सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से दोनों हाथ उठाएं, हथेलियों को परस्पर मिलाएं, आपस में घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें। धीरे से दोनों नेत्रों को खोलें। नमस्कार, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है योग है जीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अवसाद अर्थात डिप्रेशन पर। अवसाद एक मानसिक रोग है और जिस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत ही घातक साबित हो जाता है। आज का हमारा विषय है अवसाद अर्थात डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है जिस पर ध्यान ना दिया जाए तो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो हमारे मस्तिष्क में हज़ारों कोशिकाएं हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं और ये न्यूरॉन्स हमारे शरीर में कार्य करने के लिए संदेश भेजते हैं। दूसरी ओर ये अंग प्रत्यंग को भी संदेश भेजते हैं कार्य करने के लिए और ये मुख्य कार्य न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम का जो रसायन होता है वह हमारे शरीर में जब कम या अधिक हो जाता है अर्थात असंतुलित हो जाता है तब हम अवसाद के रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तो इस अवसाद के रोग को दूर करने में योग की क्या भूमिका है वो हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम सूक्ष्म क्रियाओं पर। सूक्ष्म क्रियाओं के लिए आपको दोनों टांगें सीधी करनी है। इस प्रकार दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए और दोनों हाथ कमर के साथ रख लीजिए। ये सूक्ष्म क्रियाएं कोई भी कर सकता है लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। यदि सूक्ष्म क्रियाओं में आप बिल्कुल सीधा नहीं बैठ सकते तो आप दीवार के सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथ आपके कमर के साथ हैं, दोनों पंजे आपके सीधे हैं और पैरों की उंगलियों को आप इस तरह से चलाइए। पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे जिसे हम पाद नमन क्रिया कहते हैं। अब दोनों पंजों को आगे की तरफ श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास छोड़ते हुए अंदर। 2 बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। अंतिम आवृत्ति, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। धीरे धीरे दबाव को इतना बढ़ाएं कि जब अपने पंजों को आप अंदर की तरफ ला रहे हैं तो आपकी एड़ियां आसन से उठ जाए। आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को दूर ले जाएंगे अर्थात दोनों पैरों में दूरी बनाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। इस क्रिया में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके घुटने आसन पर ही रहें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घुटने उठ रहे हैं तो दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए, कमर से पीछे से हटाकर इस तरह से। अब विपरीत दिशा से घुमाइए। आएंगे मध्य में। दोनों टांगों को फिर से मिलाएं। एक बार गहरा श्वास भरें, छोड़ें। अब दाई टांग को इस तरह से घुटने से मोड़ लीजिए और पंजे के नीचे, अपने तलवे के नीचे इस तरह से दोनों उंगलियों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करके पकड़ बना लीजिए। दूसरी टांग का पंजा खींचा रहेगा। श्वास भरते हुए अपनी दाई टांग को ऊपर उठाइए। कुछ देर रुकिए, 10 सेकंड रुकेंगे हम। 1 2 3 4 5। यदि आपसे प्रारंभिक अवस्था में इतनी ऊपर टांग नहीं जाती है तो जहाँ तक जाती है वहाँ तक ले जाएं और धीरे धीरे अपने घुटने को, अपनी टांग को सीधा करने का प्रयास करें।
अब धीरे धीरे वापस ले आएंगे। यही क्रिया विपरीत ओर से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, बनाइए पकड़, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, श्वास भरिए और टांग को ऊपर उठा दीजिए। और फिर से 10 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस ले आइए। अब करेंगे अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन के लिए अपनी दाईं टांग को मोड़कर यहाँ रख लीजिए, पंजे को अपने जंघा पर, और अपने घुटने को ऊपर नीचे करना है। पहले पंजे को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से और अब घुटने को ऊपर नीचे कीजिए। दूसरी टांग का पंजा भी खींचा रहेगा। 10 बार दोहराएंगे इस क्रिया को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस विपरीत ओर से भी यही क्रिया करेंगे। कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से सांस भरिए और छोड़िए। अब दोनों टांगों इस तरह से मोड़ लीजिए। मोड़िए दोनों टांगों को। अब क्या करना है, दोनों हाथ कमर के पीछे रख लीजिए, श्वास भरिए और दोनों टांगों को बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर ले जाइए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में लाइए और विपरीत ओर से एक बार और, एक, बीच में, तो चलिए अब दोनों टांगों को सीधा कर देते हैं। आ जाते हैं मध्य में। यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाएं, अन्यथा जिस भी आसन में बैठना चाहें बैठें। अब दोनों हाथ यहाँ पर आपने घुटनों पर रख लिए हैं। अब श्वास भरते हुए क्या करना है, दोनों हाथों को अपने गर्दन के पीछे अर्थात अपने सर के पीछे ले जाना है। उंगलियों में उंगलियां फंसानी है, दोनों कानियां इस तरह से सीधी होंगी। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए आप अपने कमर से दाईं तरफ घूम जाइए। देखिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार घूमिएगा। यदि सामर्थ्य पूरा है तो कोहनी को आसन पर लगा दीजिए, यदि नहीं हो रहा है तो जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। अब गर्दन को बाईं ओर ऊपर वाली कोहनी को देखते हुए लगा दीजिए, घुमा दीजिए ऊपर की ओर। देखिए, अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आइए और श्वास छोड़ते हुए जाइए बाईं ओर। देखिए ऊपर की तरफ, कुछ सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से ऊपर। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। प्रयास हो जब आप बाईं ओर झुक रहे हैं तो आपका दायां घुटना उठने का प्रयास करता है, तो उसे नीचे रखिए, दबा कर रखिए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए वापस। धीरे धीरे दोनों हाथ दाएं बाएं से ले आए वापस। इस प्रकार के सूक्ष्म अभ्यास जब आप करेंगे तो अपने मूल स्नायुओं को दाएं बाएं मोड़ेंगे और अपने पैर पंजों को चलाएंगे। जब हम छोटे से सूक्ष्म अभ्यास करते हैं तो हमारे छोटे छोटे जो अंग हैं, छोटे छोटे जो जोड़ हैं, वह प्रभावित हो जाते हैं और वहाँ में रक्त सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। चलते हैं अगले सूक्ष्म अभ्यास पर। अगले सूक्ष्म अभ्यास के लिए हमें तो दाएं हाथ को कमर के पीछे रखिए, बाएं हाथ को घुटने पर रखिए और श्वास छोड़ते हुए गर्दन कमर कंधे से पीछे की ओर जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में। अब बाएं हाथ को रखें घुटने पर और दाएं हाथ को रखें घुटने पर, बाएं हाथ को पीछे, गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ लेके जाएं। फिर से श्वास भरते हुए मध्य में आए। अब दाईं भुजा को कान से सटाएं और श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ कमर से झुके। झुकिए अच्छे से, लीजिए पूरा खिंचाव। 5 उंगली आपकी मिली हुई है, भुजा कान से लगी हुई है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस।
अब बाईं भुजा से बाईं भुजा को कान से सटाएं और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें। बाईं ओर के अंगों पर खिंचाव महसूस करें, दाईं ओर के अंगों पर दबाव। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए मध्य में और सूक्ष्म अभ्यास की तरह लेंगे ओम चैंटिंग। यदि ये सारे सूक्ष्म अभ्यास आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको पद्मासन, सुखासन, जिस भी तरह से आप बैठना चाहें बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लगाएं, अर्थात तर्जनी उंगली को अंगूठे से मिलाएं और आंखें बंद करें। गर्दन, कमर, कंधा सीधा करें और ओम चैंटिंग करना है। श्वास भरते हुए पहले भरिए श्वास को और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। श्वास भरा, इस अभ्यास को आप 5, 7, 11, 21 जितना भी आपके पास समय उपलब्ध हो उस तरीके से करिए। ओम चैंटिंग यूँ तो कोई छोटी क्रिया नहीं है, लेकिन यदि आप सूक्ष्म अभ्यास करने में समर्थ नहीं हैं तो आप ओम चैंटिंग कर अपने योगाभ्यास को प्रारंभ कर सकते हैं। अवसाद के लक्षणों की ओर, ज़्यादातर व्यक्ति तो अवसाद से ग्रसित होते ही नहीं, केवल उनकी सोच का परिणाम होता है। किंतु जो व्यक्ति अवसाद से ग्रसित होते हैं अर्थात डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं कि वे बुझे बुझे रहते हैं और भूतकाल में जीते हैं। पुरानी बातों को याद कर सोच कर वे नेगेटिव होने लगते हैं। इतना नेगेटिव, इतना नकारात्मक हो जाते हैं कि अपने आप से घृणा करने लगते हैं और अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और डिप्रेशन के कारण जो मुख्य कारण है वह है कि आजकल का व्यक्ति जो है अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने के लिए अग्रसर है। रात दिन कार्य करते हैं, रात दिन कार्य करने के चक्कर में अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने पर उन पर दबाव आ जाता है और तनाव उपस्थित हो जाता है, अर्थात डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो अब हम योगाभ्यास द्वारा इस स्थिति से उबरेंगे। कैसे? खड़े होकर करते हैं। तो खड़े होने वाले अभ्यासों में हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए दाएं बाएं से ऊपर, हथेलियां एक दूसरे के सामने, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और इसे ऊपर की ओर पलट दें दोनों हथेलियों को। भुजाएं आपकी कान से सटी रहेंगी, कोहनियां एकदम सीधी, नेत्र सामने की ओर अर्थात दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर जमा लीजिए। अब शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ खींचिए अपने शरीर को। प्रारंभिक अवस्था में आप इस तरह का ही अभ्यास करें और फिर धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाने का प्रयास करें। अपनी एड़ियों को आसन से उठाकर अपने पंजों पर आ जाएं। अपने पंजों पर आकर अपने शरीर के भार को दोनों टांगों पर बराबर मात्रा में वितरित करें और अब रुक जाएं। इस अवस्था में आपके शरीर की प्रत्येक नस नाड़ी प्रभाव में आती है, शरीर का खिंचाव होता है और धीरे धीरे एड़ियों को लाएं नीचे, दोनों हाथों को पलट कर रखें सर के ऊपर, नेत्रों को बंद करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरते हुए ले जाएं अपने दोनों हाथों को ऊपर, फिर से श्वास भरते हुए ले जाएं दोनों हाथों को ऊपर। अब दीजिए खिंचाव पूरा ऊपर की ओर, एड़ियों को उठाएं। यदि प्रारंभिक अवस्था में आप एड़ियों को अधिक नहीं उठा सकते तो थोड़ा सा उठा लें और धीरे धीरे प्रत्येक दिन के अभ्यास से आप पूरी एड़ियों को ऊपर उठा पाएंगे और पूरा भार शरीर के दोनों पंजों पर। अब रुके। इसके अभ्यास को बढ़ाने के लिए आप दृष्टि को सामने
किसी एक बिंदु पर जमा लें। नेत्रों को खोलकर इस अभ्यास को करना है। संतुलन का अभ्यास है। ताड़ासन अर्थात ताड़ की तरह मजबूत होती हुई आपकी रीढ़ स्नायु धीरे धीरे लाएंगे एड़ियों को नीचे, उंगलियों की पकड़ को छोड़ें और दाएं बाएं से दोनों हाथों को नीचे ले आए। दोनों टांगों में दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए शरीर को ढीला करें। अब लेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। त्रिकोणासन के लिए अपने दोनों टांगों में इस प्रकार की दूरी बनाएं। ध्यान रखें, त्रिकोणासन के लिए आपकी दोनों टांगों को सीधाई में रखना है। जिनका हाल ही में किसी तरह का कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, वह इन अभ्यासों को 6 महीने बाद ही कर सकते हैं। तो त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को ले जाइए कंधों के समान ऊंचाई पर। दायां हाथ दाईं ओर, बायां हाथ बाईं ओर खींचिए अच्छे से। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, 5 उंगलियां आपकी मिली हुई। अब दाईं टांग के पंजे को बाहर की तरफ निकाल लीजिए। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से दाईं ओर झुक जाइए और अपनी हथेली को टिका दीजिए दाएं पंजे के सामने, गर्दन को ऊपर की ओर। अब रुक जाइए इसी अवस्था में। ध्यान रहे कि आपकी दोनों टांगें सीधी हों, ना दाएं टांग का घुटना मुड़े ना बाएं टांग का घुटना मुड़े। आपने अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करना है। त्रिकोण आसन लाभदायी है आपके कमर, कंधे, जंघा और मस्तिष्क के लिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। अब दाईं टांग के पंजे को अंदर की ओर कर लें और बाईं टांग के पंजे को बाहर की ओर निकालें। इस तरह से शरीर को सीधा रखें। फिर से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर कमर वाले भाग से झुकना है। देखिए, बाईं तरफ से ही झुकना है, आगे की तरफ से नहीं झुकना है। इस तरह से नहीं झुकना है आपको, इस तरह से साइड से ही जाना है, इस प्रकार। और अब गर्दन को घुमा लीजिए ऊपर की ओर, रुक जाए। कम से कम अपने आसन की स्थिति को 5 सेकंड से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप अभ्यस्त होते होते 30 सेकंड तक अवस्था को, रुकने की अवस्था को ले जाएं। आसन में रुकने पर ही लाभ। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाए वापस। अब अपनी बाईं टांग के पंजे को भी सीधा कर ले। दोनों हाथों को फिर से खींचे, दायां हाथ दाईं ओर खींचे, बायां हाथ बाईं ओर खींचे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाए। दोनों टांगों को मिलाएं। अब आसन पर बैठ जाएं। बैठकर करेंगे विश्राम। दंडासन में विश्राम कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। तो बैठ के अभ्यास में अब हम करेंगे जानुशिरासन का अभ्यास। जानुशिरासन के लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर। अब दाईं टांग को घुटने से इस तरह से मोड़िए कि दाईं टांग की एड़ी आपकी बाईं जंघा में लग जाए, इस प्रकार। अब दोनों हाथ आपके बाएं घुटने पर है। बाईं टांग के पंजे को खींच के रखें। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। भुजाओं को कान से सटाएं। अपनी रीढ़ को ऊपर की दिशा में खींचे। अब श्वास छोड़ते हुए निचली कमर से आगे की ओर आए। भुजाएं आपकी कान से सटी रहेंगी। आए नीचे की ओर। अपने दोनों हाथ अपने पंजे से बाहर निकालने का प्रयास करें। यदि इस अवस्था में आप नहीं पहुंच पाते हैं तो श्वास भरते हुए फिर से एक बार ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार आप बार बार अभ्यास कर अपनी कमर को लचीला बनाएं। अब यहीं पर रुक जाएं। अपनी टांग के पंजे को सीधा करें। अंगूठे को पकड़े अपनी 2 उंगलियों से और पैर को अंदर की तरफ खींचे। कोहनियों को आसन पर लगाएं और माथा, नाक, घुटने से स्पर्श कराएं। इस अभ्यास में आप ध्यान रखें कि आपका घुटना ऊपर की तरफ ना उठे। घुटने को नीचे आसन से सटा कर रखें। अब यहाँ पर रुके। जानुशिरासन अर्थात आपका जानू, आपका घुटना, सिर, आपका माथा, दोनों को स्पर्श कराने का आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर
दाएं बाएं से दोनों हाथों को ले आए नीचे। अब यही क्रिया विपरीत ओर से, दाई टांग को सीधा कीजिए और बाई टांग को मोड़ लीजिए, इसी प्रकार जैसे पहले किया था आपने क्रिया को। और दोनों हाथ बाई टांग के घुटने पर, बाई टांग के पंजे को खींचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फिर से आए नीचे अपनी लोअर बैक से, एक बार श्वास भरते हुए फिर से ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे आए। अपनी श्वास प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखें आसनों को करते समय। अब अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें, पंजे को अंदर की तरफ खींचें, अपने हाथों को ढीला कर कोहनियों को आसन पर लगाएं, नाक और माथा कुछ भी घुटने पर लगा सकते हैं, किंतु ये जिनको सर्वाइकल रोग की समस्या है वे अपनी गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाएंगे, अंदर की तरफ नहीं लगाएंगे, वे अपनी ठोड़ी को ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब रुकें यहाँ पर 5 सेकंड के लिए, आने दीजिए प्रभाव। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने पैर की पकड़ को छोड़ें, भुजाओं को कान से सटाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। अब दोनों टांगों को सीधे ले जाएं, दोनों हाथ दाईं ओर जमाएं और आ जाएं वज्रासन। वज्रासन में हम लेंगे अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास। अर्धउष्ट्रासन के लिए आपको अपने दोनों घुटनों पर खड़ा होना है, दोनों घुटनों को खोल लीजिए, इस ओर से दिखाती हूँ। अब दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखें, जिन्हें हाई बीपी की समस्या है वो अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास अपने स्थिति के अनुसार करेंगे। दोनों हथेलियों को इस प्रकार कमर पर रखें कि आपकी कमर को पूरा सपोर्ट मिल जाए। श्वास भरिए, जितना आपके घुटनों में दूरी होगी उतनी ही आपके पंजों में दूरी होगी। श्वास भरिए और छोड़ते हुए कमर वाले भाग से पीछे की ओर जाना है। श्वास भरिए, छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन कमर कंधे से पीछे की ओर जाए। अब रुके, रुके अपने सामर्थ्य के अनुसार। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आए, दोनों टांगों को मिलाएं और वज्रासन में बैठकर विश्राम लें। श्वास भरें और छोड़ें। कोई भी आसन आप कर रहे हैं, कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, तो उनके बीच एक गहरे श्वास का विश्राम अवश्य लें। अब आगे हम चलेंगे शशक आसन के अभ्यास के लिए। शशक आसन के लिए दोनों टांगों को खोल लीजिए इस प्रकार, दोनों हथेलियों को जमाइए बीच में। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को आगे की ओर सरकाइए और अपने माथे को आसन पर रख दीजिए। अब शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अब रुकिए यहाँ पर 5 से 7 मिनट, 5 से 7 सेकेंड। पूरे रक्त का संचार आपके मस्तिष्क की ओर आ रहा है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथों को आगे लेते हुए आ जाएंगे शिथिलासन में। शिथिलासन एक आरामदायक आसन है जिसमें आप आराम कर सकते हैं, रेस्टिंग पोज जिसे बोलते हैं। तो दाईं ओर से लेंगे, दायां हाथ सीधा, दाईं टांग सीधी, बायां हाथ मुड़ा हुआ और बाईं टांग मुड़ी हुई। बाएं हाथ को 90 डिग्री एंगल पर इस तरह से मोड़ेंगे कि हथेली आपके चेहरे के सामने आए, और बाईं टांग को भी इस तरह से मोड़ेंगे घुटने से कि उसकी एड़ी आपकी दाईं टांग के घुटने पर लग जाए। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। लेंगे शलभासन का अभ्यास। शलभासन के लिए दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। यदि आपने किसी प्रकार की कोई चूड़ी या कड़ा पहना है तो उसे उतार लीजिए।
क्योंकि इसमें चोट लगने का डर रहता है। अब दोनों हाथों को ले जाइए अपने शरीर के नीचे, इस प्रकार लेके जाइए कि आपकी कोहनियाँ पेट के नीचे और आपकी हथेलियाँ जंघा के नीचे आ जाए। ठोड़ी को आसन पर रखिए। अब श्वास भरिए और धीरे धीरे अपनी दाई टांग को ऊपर की तरफ उठाइए। दाएं पंजे को खींचकर अपनी दाई टांग को उठाइए, जिससे घुटने से आपकी टांग सीधी रहे। अधिक से अधिक ऊपर की तरफ उठाइए। शलभ आसन अर्थात ग्रास होपर, टिड्ढे के ऊपर के नाम पर यह आसन है, जिससे आपका निचला भाग मजबूत होता है और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्जा आपके मस्तिष्क की ओर जाती है। अब धीरे धीरे दाई टांग को नीचे ले आइए। यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। श्वास भरिए और बाईं टांग को ऊपर उठाइए। अब रुक जाइए। टांग को सीधा उठाना है, आपकी थाई ऊपर तक उठ जाए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। अब दोनों टांगों को एक साथ उठाना है। श्वास भरिए और दोनों टांगों को एक साथ ऊपर उठाइए। यदि आपसे नहीं उठती है तो अपनी हथेलियों को सहारा दीजिए और ऊपर उठाइए। अब रुकिए। धीरे धीरे वापस। दायां हाथ ऊपर लेते हुए आ जाइए पीठ के बल। एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। पीठ के बल के आसनों के क्रम में दोबारा से लेट जाइए। लेंगे सुप्ताड़ासन का अभ्यास। सुप्ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए अपने सर के पीछे। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए और टांगों को नीचे की तरफ खींचिए। नाभि से नीचे के हिस्से को नीचे खींचना है और ऊपर के हिस्से को ऊपर की तरफ। 5 उंगलियां आपकी मिली रहे। आपकी इनर आर्म्स आपके ईयर से टच रहे। अब खींचे, शरीर को खींचे पूरा अच्छे से। नीचे वाले भाग को नीचे, ऊपर वाले भाग को ऊपर। बहुत ही आसान है। धीरे धीरे आएंगे वापस। सुप्ताड़ासन में जब आप अपने शरीर को खींचते हैं तो प्रत्येक नस नाड़ी प्रभाव में आती है तथा रक्त का संचार बहुत ही सुंदर तरीके से होता है। और जब आप इस आसन को पूरी लगन के साथ, पूरे खिंचाव के साथ करते हैं तो आपके शरीर की चर्बी भी घटती है। तो फिर से एक बार और अभ्यास करेंगे इस आसन का। श्वास भरिए और खींचे। दो विपरीत दिशाओं में खिंचाव दीजिए अपने हाथों को और अपनी टांगों को। कम से कम 10 सेकंड रुकेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथों को ले आइए वापस। श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अगले आसन में चलते हैं। अगला आसन पादोत्तान आसन। पादोत्तान आसन के लिए दोनों हाथ आपकी कमर के साथ है। धीरे धीरे दोनों टांगों को अपने ऊपर उठाएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को भी ऊपर उठाएं और अब रुक जाएं। रुके यहीं पर। बहुत ही सरल आसन है। रक्त का पूरा संचार आपके हृदय और आपके मस्तिष्क की ओर हो रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस। शरीर को ढीला छोड़ें, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर।
पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, नेत्रों को बंद कर ले। संपूर्ण शवासन का अभ्यास लेंगे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। तो शवासन के अभ्यास के बाद हम चलते हैं एक मुख्य आसन की ओर, अर्थात हंसी का आसन। अवसाद से बाहर आने में जिसकी मुख्य भूमिका है, प्रसन्न रहने की आदत डालनी है और हंसने का प्रयास करना है। धीरे धीरे यह कृत्रिम हंसी आपकी वास्तविक हंसी में परिणित हो जाएगी। तो दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, श्वास भरिए और ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसना है आपको। बहुत बढ़िया। इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए, तो ऐसे रोगों का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। हंसी के अभ्यास के बाद अवसाद के रोगियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार की, क्योंकि जब वे बार बार निरंतर अपने भूतकाल से जुड़कर नकारात्मक विचारों से जुड़ते रहते हैं, तो उनका ध्यान, उनका फोकस हमें भूतकाल से निकालकर वर्तमान में लाना होता है, और इसके लिए परिवार के सदस्यों की मुख्य भूमिका रहती है। प्रयास कीजिए कि उन्हें अनुकूलित वातावरण दें, उनके अनुकूल आप कार्य करें, उनकी रुचिकर कार्यों को बढ़ावा दें। यह देखें कि उन्हें किस विषय में रुचि है, उससे संबंधित कार्य करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। जो भूमिका परिवार निभा सकता है एक अवसाद के रोगी के लिए, वह कार्य कोई एक डॉक्टर भी नहीं कर सकता। तो आशा है कि आप इन सभी सुझावों को मानकर अवसाद के रोगी को उसके रोग से उबरने में सहायता प्रदान करें। PMC हिंदी बदले जीवन।